इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, किसानों की फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना राहुल की आदत बनी। राहुल गांधी ने आज ट्वीट की थी किसानों की तस्वीर, लिखा डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। बीजेपी ने वैक्सीनेशन को लेकर भी राहुल गांधी से पूछे सवाल, पूछा पहले रोज रोज ट्वीट करने वाले राहुल अब टीकाकरण पर चुप क्यों हैं। मायावती ने किसान महापंचायत में टिकैत के नारे को बनाया सियासी हथियार, हिंदू मुस्लिम सौहार्द की कोशिश की तारीफ की, कहा मुजफ्फरनगर दंगों के गहरे जख्मों को भरने में मिलेगी थोड़ी मदद। मायावती ने ट्वीट कर कहा, मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से बीजेपी की नफरत से बोई जमीन खिसक रही है। कांग्रेस और सपा के दंगा युक्त शासन की भी याद ताजा कर दी। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने लगवाए अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे, कहा पहले भी लगते थे, नारे आगे भी लगते रहेंगे। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का टिकैत पर हमला, कहा किसान नेता राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। राकेश टिकैत ने दिया केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को जवाब, कहा हमें राजनीति में नहीं आना, सरकार से हमारी बात ही करवा दे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की कोशिश तेज, तालिबान ने पाकिस्तान समेत 6 देशों को भेजा शपथ ग्रहण का न्योता। काबुल में राष्ट्रपति में तालिबान सरकार का होगा शपथ ग्रहण, तुर्की, कतर, ईरान और रूस को भेजा न्योता। तालिबान राज में अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी से पहली तस्वीर सामने आई, काबुल के इब्ने सिना यूनिवर्सिटी में छात्र और छात्राओं के बीच लगाया गया पर्दा। तालिबान ने छात्राओं के बुर्के में यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सुनाया फरमान, छात्राओं के लिए अलग क्लास का आदेश, अगर छात्र और छात्रा एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो दोनों के बीच लगेगा पर्दा। अफगानिस्तान में पंजशीर पर तालिबान का कब्जा, पंजशीर के गवर्नर कार्यालय पर तालिबान ने फहराया अपना झंडा, भारत बाहर खड़े नजर आए तालिबानी लड़ाके। गवर्नर कार्यालय पर झंडा फहराने का तालिबान ने मनाया जश्न, तालिबान के लड़ाकों ने नारेबाजी की। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान के प्रवक्ता का बयान, कहा पंजशीर के लोगों के साथ नहीं होगा कोई भेदभाव। तालिबान के प्रवक्ता ने ट्विटर पर बयान जारी कर पंजशीर पर जीत का दावा किया, कहा भाड़े के दुश्मनों पर पूरी तरह जीत हासिल हुई। रेजिस्टेंस फोर्स ने अभी पंजशीर घाटी में रणनीतिक रूप से अहम ठिकानों पर मौजूद होने का किया दावा, तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का लिया संकल्प। अपने नेताओं के छिपने के बाद रेजिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर घाटी में सीज फायर की पेशकश की, रेजिस्टेंस फोर्स को पहुंचा है भारी नुकसान। रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान को दिया फॉर्मूला, कहा पंजशीर से वापस लौटे तालिबान, रेजिस्टेंस फोर्स सैनिक कार्रवाई से रहेंगे दूर। अब पूरी पंजशीर घाटी तालिबान के शिकंजे में, सभी 8 जिलों पर कब्जा। पंजशीर की सड़कों पर नजर आए तालिबान के कमांडो, गाड़ियों के मूवमेंट की निगरानी करते दिखे। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़ता तजाकिस्तान भागे, रेजिस्टेंस फोर्स ने दी जानकारी। अमरुल्लाह सालेह के घर पर तालिबान ने हेलीकॉप्टर से किया हमला, घर पर बरसाए बम। तालिबान ने सालेह और अहमद मसूद के हेलीकॉप्टर पर किया कब्जा, पंजशीर पर कब्जे के बाद घाटी में उतारा हेलीकॉप्टर के साथ नजर आए तालिबान फाइटर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का चीफ फैज हमीद इस वक्त भी काबुल में मौजूद, हमीद के इशारे पर सालेह के घर पर हुआ हेलीकॉप्टर से हमला। ISI चीफ के काबुल दौरे पर तालिबान की सफाई, कहा पाकिस्तान ने बार बार किया अनुरोध, जेल से रिहा कैदियों को लेकर बात करना चाहता था पाकिस्तान। अफगानिस्तान के एक सांसद का दावा, पाकिस्तान के ड्रोन ने पंजशीर घाटी में रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों के ठिकाने पर गिराए बम। अहमद मसूद भी पंजशीर में किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपे, एक दिन पहले तालिबान से बातचीत की पेशकश की थी। अहमद मसूद को लेकर गुस्से में तालिबान एक गुट रेजिस्टेंस फोर्स के विद्रोहियों को देना चाहता है सजा। अफगानिस्तान के पंजशीर में अहमद मसूद का बड़ा झटका, तालिबान के साथ जंग में रेजिस्टेंट फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दश्ती की मौत। अहमद मसूद का अहम सहयोगी था फहीम दश्ती, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने सोशल मीडिया पर की फहीम दश्ती की मौत की पुष्टि। पंजशीर की लड़ाई में एक और अहम लड़ाका जनरल अब्दुल वदूद मारा गया, रेजिस्टेंट फोर्स को एक और बड़ा नुकसान। अफगानिस्तान में फिर महिलाओं का प्रदर्शन, अपने लिए मांगे अधिकार। फिर दिखा तालिबान का खुखार चेहरा, 8 महीने की प्रेग्नेंट पूर्व महिला पुलिस ऑफिसर बानो निगार की हत्या, गोर प्रांत में हुई वारदात। यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफ्थिस से मिला मुल्ला बरादर, काबुल में विदेश मंत्रालय में हुई मुलाकात। मुल्ला बरादर से मुलाकात के बाद बोले मार्टिन, अफगानिस्तान को यूएन का सहयोग जारी रहेगा। तालिबान ने मजार शरीफ से रोकी फ्लाइट, 4 विमानों में अमेरिकी यात्री और कई लोग सवार, तालिबान के लड़ाके नहीं दे रहे हैं विमान उड़ाने की इजाजत। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन खाड़ी देशों के दौरे पर रवाना, अफगानिस्तान से फौज की वापसी के बाद खाड़ी में सहयोगी देशों को अकेला नहीं छोड़ने का देंगे भरोसा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने तालिबान से बातचीत के दिए संकेत, कहा जर्मनी की मदद करने वाले अफगान नागरिकों को निकालने के लिए बातचीत की जरूरत। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज सीआईडी के सामने पेश नहीं होंगे, बॉडीगार्ड सुब्रत चक्रवर्ती के संदिग्ध हालात में मौत के मामले में सीआईडी ने भेजा था समन। कलकत्ता हाईकोर्ट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को राहत, बॉडीगार्ड की मौत मामले में सीआईडी को कोई सख्त कदम उठाने को नहीं कहा।
दिल्ली में ईडी दफ्तर में पेश हुए ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया था सम्मान। ईडी दफ्तर जाने से पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैं जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं, ईडी ने बुलाया तो आऊंगा। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारने की उम्मीद नहीं है। 30 सितंबर को भवानीपुर उपचुनाव के लिए होगा मतदान। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में देश छोड़कर भागने का शक। देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं देशमुख, कहा कानूनी प्रक्रिया का करें सामना। लखनऊ में यूपी बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक शुरू, समापन समारोह को संबोधित करेंगे सीएम योगी। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन, आईआईटी जेईई मेंस में धांधली के खिलाफ नारेबाजी। नीट परीक्षा 12 सितंबर को ही होगी, सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम टालने की याचिका को खारिज किया। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज, रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। केस दर्ज होने के बाद अजीज कुरैशी की सफाई, कहा मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं दिया कोई बयान, सरकार के खिलाफ बोलने का मुझे संवैधानिक अधिकार। अजीज कुरैशी ने कहा, मैंने आजम खान के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने को कहा था, सरकार ने आजम के साथ गलत किया। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस में दर्ज की शिकायत, कड़ी कार्रवाई किए जाने का जताया भरोसा। रायबरेली में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने वाले एसपी विधायक मनोज पांडे के खिलाफ मामला दर्ज, एक शख्स ने विधायक के खिलाफ शिकायत की थी, मनोज पांडे के बयान का वीडियो वायरल हुआ। सुप्रीम कोर्ट से यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को झटका, सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा है, हाई कोर्ट को भी तेजी से सुनवाई करने के निर्देश। याचिका में पत्नी ने मुख्तार की जान को खतरा बताया था। जावेद अख्तर को शिवसेना का जवाब, सामना में लिखा, आरएसएस और तालिबान की तुलना करना ठीक नहीं, आरएसएस की विचारधारा तालिबानियों जैसी होती तो देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून नहीं बना होता। नीतीश राणे का जावेद अख्तर पर अटैक, चिट्ठी लिखकर कहा, तालिबानी राजदूत की तरह उनकी विचारधारा को हिंदू धर्म के साथ तुलना करके महिमा मंडित किया। मुंबई में जावेद अख्तर के समर्थन में भीम आर्मी, अशोक कुंबले ने दिया विवादित बयान, कहा आरएसएस और बीजेपी के लोगों की तालिबानी प्रवृत्ति। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने पर गरमाई सियासत, बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों ने झारखंड विधानसभा स्पीकर से अपना फैसला वापस लेने को कहा, सरकार पर दबाव डालने के लिए हनुमान चालीसा का करेंगे पाठ। मुंबई में आज मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मिलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, शाम 6 बजे होटल लीला में होगी मुलाकात। मेरठ में किसानों की गुंडागर्दी, सेवाया टोल प्लाजा को फ्री करवाया, टोल प्लाजा में लगे 10 लाख की कीमत के सेंसस तोड़े। वडोदरा अवैध धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा, सरकार को बदनाम करने के लिए रची गई साजिश। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के एक शख्स पर अकेले 80 करोड़ रुपए की फंडिंग का आरोप, यूपी एटीएस ने कुछ दिनों पहले दिव्यांगों के अवैध धर्म परिवर्तन के रैकेट का किया था पर्दाफाश। 9 सितंबर को होगा ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन, सूत्रों के हवाले से खबर, इस साल भारत संभाल रहा है ब्रिक्स की अध्यक्षता की जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश के हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ पीएम मोदी ने किया संवाद, कहा 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में हिमाचल बना चैंपियन, पूरा 18+ की आबादी का वैक्सीनेशन किया। पीएम मोदी ने कोविड टीकाकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश की तारीफ की, कहा हिमाचल ने पूरी आबादी को वैक्सीनेट किया, टीम के रूप में काम कर ये लक्ष्य हासिल किया। प्रधानमंत्री ने किया दावा, जितने टीके भारत एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा, देश में एक दिन में 1.25 करोड़ वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा हिमाचल में छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष किया, अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीन से जुड़ी अफवाह पर ध्यान नहीं दिया, पूरे प्रदेश का टीकाकरण गवाही दे रहा है, लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को भी कहा। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस में तकरार, मुंबई चिड़ियाघर में पेंगुइन की देखभाल के लिए 15 करोड़ के टेंडर जारी करने पर खड़े किए सवाल, पेंगुइन है आदित्य ठाकरे का ड्रीम प्रोजेक्ट। कोल्हापुर में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने निकाली पंचगंगा नदी की परिक्रमा यात्रा, राजू शेट्टी ने की बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग। राजू शेट्टी ने पंचगंगा नदी में जल समाधि लेने की चेतावनी दी थी, आज मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। मुंबई में राष्ट्रीय पोषण अभियान में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 39,000 नए केस मिले, 219 मरीजों की जान गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,701 नए मामले सामने आए, 74 लोगों ने दम तोड़ा। करीब 6 महीने बाद फिर से खुला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस, पीएचडी के फाइनल ईयर के छात्रों को एंट्री, 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी। गुवाहाटी में आज से खुले स्कूल और कॉलेज, मास्क लगाकर क्लास करते दिखे स्टूडेंट्स, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से करना होगा पालन। अमेरिका में हुए स्टडी से खुलासा, फाइजर की वैक्सीन लगने के करीब 6 महीने बाद 80% लोगों में खत्म हुई एंटीबॉडी। शिमला जिले में भीषण लैंडस्लाइड, ज्योरी इलाके में गिरे पहाड़, NH5 हुआ प्रभावित। शिमला जिले में लैंडस्लाइड से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, शिमला प्रशासन ने मौके पर रामपुर के एसडीएम को तैनात किया। दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट।
हफ्ते के पहले दिन दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम। अक्षरधाम के पास NH24 पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ की रंगदारी केस में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। एक्ट्रेस लीना समेत 5 की आज कोर्ट में पेशी। बिहार के सिवान में पुलिस का अजब गजब, पर्स में बम की खबर मिलने के बाद पत्थर मारकर किया चेक। पत्थर मारने के बाद पुलिस वालों ने पर्स की चेकिंग की। पुलिस की जांच के दौरान पहुंचा पर्स का मालिक। नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ खेड़ा इलाके में चलाया ऑपरेशन प्रहार 2। 22 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक की अवैध प्रॉपर्टी पर चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। बुलंदशहर में सुंदर सिंह लोधी की कब्जे की गई जमीन को खाली करवाया गया। 32 करोड़ की जमीन पर सुंदर सिंह लोधी और उनके परिवार का कब्जा था। गोदाम और पार्किंग के लिए किराए पर दी गई थी जमीन। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा। भीमा नदी में 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए सोना बैराज के गेट खोले गए। ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर में दीवारों पर बनी पेंटिंग ने दिलाई अलग पहचान। पर्यटकों को लुभा रही है नीली दीवारों पर पेंटिंग्स, राजस्थानी संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। अफ्रीकी देश गिनी में सैन्य तख्ता पलट। सेना ने राष्ट्रपति को हिरासत में लिया। सरकार को भंग करने का ऐलान किया। इस्तांबुल के पायलट ने सुरंग में ही उड़ा दिया प्लेन। 44 सेकंड से भी कम वक्त में फ्लाइट ने 2.26 किलोमीटर की दूरी तय कर बनाया रिकॉर्ड। वायरल हुआ हैरान करने वाला ये वीडियो। ओवल टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। आज भारत को जीत हासिल करने के लिए 10 विकेट की दरकार। इंग्लैंड जीत से 291 रन दूर। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना नुकसान के 77 रन बनाए। हसीब हमीद 43 और रोरी बर्न्स 31 रन बनाकर नाबाद है। ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफाइंग मैच पर टूटा कोरोना का कहर। 7 मिनट बाद रोका गया मैच। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद खेल रहे थे अर्जेंटीना के 3 खिलाड़ी। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को ब्राजील से भेजा गया वापस। कोरोना के बावजूद मैच खेलने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ लगेगा जुर्माना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।